Any doubts in last class? तो यार थोड़े से कम बच्चे हैं, लेट्स वेट फॉर देम। अनम्यूट कर सकते हो ना? Yes, sir. ओके, गुड। ओके 40, 1-2 मिनट रुकते हैं तो यार हो जाए 45, 46 स्टार्ट। और नहीं आए तो इन 5 मिनट्स विल स्टार्ट, होगा, नो प्रॉब्लम। तो लंबा चला है आज तक मैथमेटिक्स का क्लास, आई थिंक दैट्स व्हाई। ओके, नॉट प्रॉब्लम।
अच्छा अच्छा, इसलिए लंबा चल गया था। गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो 11th जुलाई बैच तुम लोग का हमने करा दिया था रियल गैस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। केमिस्ट्री लेक्चर है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इम्प्रूविंग। नाउ PV is equal to nRT. PV is equal to nR. PV is equal to nRT. ये आइडियल गैस इक्वेशन एंड P प्लस a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है बता? रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 मोल के लिए भी इसको लिखाया था हमने, लो प्रेशर हाई प्रेशर पे लिखाया था, और इसके ग्राफ्स भी हमने तुमसे बनवाए थे। नाउ देखना, Z की वैल्यू 1 इसके लिए होती है आइडियल गैस। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो हमारे पास एक रियल गैस है और Z वर्सेस P कर्व बनाना है इसका, तो ये मान लो एक टेम्परेचर T1 पे कर्व है, तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना उस पर्टिकुलर कर्व का, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस किस डायरेक्शन में जाएगी? आइडियल गैस की तरफ जाएगी कि नहीं? है बच्चों, Yes, sir. gas tends to behave like which gas? Which gas? आइडियल गैस। Yes. तो रियल गैस टेंड करेगी, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ये जो ग्राफ है ये Z से ज्यादा दूर है ना, 1 से, है ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरफ जाएगा?
ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पे, और इधर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। गॉट इट? इसको फिर से बना देता हूँ एक बार में, क्या समझे? दिस वन इज T1, यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे समझ लेना। द टेम्परेचर इज T1, द टेम्परेचर इज T2। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखना चाहिए एक्चुअली। दिस इज कॉल्ड T3, and when you increase more temperature, there will be a graph, this is called T4। इस ग्राफ पे देखो, ये काफी देर के लिए इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, जैसे बढ़ा दे। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर T4। तो बताओ, एक और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? ये कर्व ये इसके ऊपर ही चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड T5। तो बताओ T1, T2, T3, T4 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? T5, फिर T4, फिर T3, फिर T2 और फिर T1। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर अ सेम गैस, और सेम गैस फॉर अ गिवन गैस, ऐसा हमें आता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना दोनों तरीके का वेरिएशन वो घटता जाता है। ठीक है। और तुमने देखा होगा जो T4 ग्राफ बनाया है, T4 वाला, इसमें बहुत ज्यादा समय तक जो ग्राफ है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाई कर रहा है कि नहीं, बोलो? इस पे लाई कर रहा है कि नहीं? yes sir, Yes, sir. तो इस जो ग्राफ है जिसपे ये ज्यादा लाई करता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? बॉयल्स टेम्परेचर। T4 को क्या बोलेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है वो मैं दिखाता हूँ नीचे, लिखेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। तो लिखेंगे टेम्परेचर at which a real gas behaves like, किसकी जैसा बिहेव कर रही है? लाइक आइडियल गैस। दैट इज, कौन से लॉ को फॉलो कर रही है? बॉयल्स लॉ फॉलोड, है ना? बॉयल्स लॉ किसके लिए फॉलो होता है? आइडियल गैस के लिए। ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। लो प्रेशर पे तो पहले भी करती थी, एक बार पढ़ा था हम लोग ने, है ना? पर्टिकुलर कंडीशन में लो प्रेशर पे भी कर जाती है, वेरी लो प्रेशर पे तो करती है। ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? कौन सा टेम्परेचर? Boiled. बॉयल्स टेम्परेचर। तो इसको अलग से पढ़ा देते हैं, चलो। बॉयल्स टेम्परेचर, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एक सर अलग से पढ़ा दीजिए, यहाँ पे सिखा दीजिए कैसे होगा। तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसको क्या बोलेंगे? TB, टी बॉयल। क्या बोलेंगे इसको? टी बॉयल। दैट इज बॉयल्स व्हाट टेम्परेचर। TB इज द बॉयल्स टेम्परेचर। ये कौन सी गैस है? रियल गैस। लेकिन देखो ये ब्रॉड रेंज में, यहां से लेके लगभग यहां तक कैसा फॉलो कर रही है? बिहेविंग लाइक विच गैस? Ideal. तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? बॉयल्स टेम्परेचर। Yes, very good, Pranav. Means that boils temperature gas, that is real gas, behaves like ideal gas. Okay, तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। TB इक्वल टू A/RB। TB क्या होता है? A/RB, वेयर A एंड B क्या है? बताओ। कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गैस के टाइप पे डिपेंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। सबको समझ में आता है ये वाली चीज, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। और R क्या है? व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। को नोट करें जल्दी से, विदाउट एनी लैग, यू हैव टू नोट। सर ऊपर कीजिए ना। ओके,
ओ तो वो ग्राफ हम्म ये ग्राफ बना लेना, फिर ये लिखना। सर वो आपने टी नॉट लिखा है? टीबी है, टीबी, बी फॉर पी पर बॉयल, सो दैट इज स्मॉल बी। ओके सर। गॉट इट। चलो, तो किसी को बचा है नोट करना एनीथिंग रिमेनिंग? बोलो बच्चों। No, sir. वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज हीटेड मोर देन बॉयल्स टेम्परेचर? अगर वो गैस को ज्यादा हीट करोगे तो फिर वो ऊपर भाग जाएगा ग्राफ। मोर हीट करने पे जो है, लो प्रेशर पे तो क्या होगी वो, वेरी हाई टेम्परेचर वेरी लो प्रेशर पे तो वो क्या रहेगा, ग्राफ ऐसा रहेगा ना। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पे ये वेरी भी करेगा। हाई प्रेशर अगर है और गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ग्राफ ऊपर भी चला जाएगा ऐसा। ये तो टेम्परेचर T4 दिखा है ना, सबसे ज्यादा T5। T5 इज द मैक्सिमम। एट लो प्रेशर्स इट विल बी इजिली लिक्विफाई, but at high pressures and high temperature it will not liquefy। तो ये रिपल्सन ज्यादा यहाँ पे दिखाएगा, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स तभी लगेंगे जब उनको हम रहने का टाइम देंगे पास पास। बट तुमने टेम्परेचर इतना ज्यादा करा हुआ है कि वो काफी तेजी के साथ घूम रहे हैं, एंड प्रेशर जब हाई कर दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत नीचे आ गए, बहुत पास पास आ गए, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। तो अगर मुझे कभी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसका प्रेशर हम लो रखें और उसका टेम्परेचर जो है वो भी लो रखें, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी
ना, प्रेशर बाद में बढ़ाएंगे। हाई प्रेशर जब लो टेम्परेचर करके हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो गैस लिक्विड होना चालू हो जाएगी। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे गैस एक लार्ज जो है, यू कैन से प्रेशर रेंज में, ये क्या है, एक प्रेशर रेंज, ये पूरी क्या है, एक प्रेशर रेंज, एक लार्ज प्रेशर रेंज, एक वाइड रेंज, उसमें क्या होती है, ये आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। इस समय इसका जो z का वैल्यू है वो 1 होता है। z वर्सेस p ग्राफ का जो स्लोप आता है यहाँ पे, ये स्लोप कितना आ रहा है बताओ, z वर्सेस p का स्लोप कितना है यहाँ पे, एनीवन? 0 स्लोप है ना z वर्सेस p में, ये फ्लैट हो गया है। थोड़ा सा ये याद रखेंगे। अब देखें आगे आगे बातें करते हैं इस पे और भी। गॉट इट? मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे z वर्सेस p कर्व फॉर some gases, some real gases you can say। थोड़ा सा इस ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे। ये हमने बनाया z और ये हमने बनाया p। z इक्वल टू 1 पे क्या बनेगी बताओ, आइडियल गैस। नाउ वी विल चेंज द कलर्स। ओके, अब जो हमारी गैस होती है CO2, वो बहुत ज्यादा डेविएट करती है, उसका ग्राफ ऐसा आता है। जो हमारी CH4 गैस होती है वो थोड़ा कम वेरी करती है, ग्राफ ऐसा आता है। दिस इज CO2, दिस इज CH4। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज CO2 का मोलर मास ज्यादा है, और जब मोलर मास ज्यादा होता है तो वॉन्डर वॉल फोर्स, जो वीक फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। तो वॉन्डर वॉल फोर्स जितने ज्यादा होंगे, मोलर मास जो होगा वो बढ़ने पे वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ेंगे। तो CO2 का मोलर मास 44 है और CH4 का मोलर मास सिर्फ 16 है। तो जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और CH4 के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स थोड़ा कम होगा। इसलिए CO2 जो है वो ज्यादा डेविएट होती है, और CH4 जो है वो नेगेटिव डेविएशन उसमें कम होता है। इसका ग्राफ बहुत नीचे जाएगा, CH4 का हल्का सा नीचे जाएगा। ऑक्सीजन जो गैस है ये भी जो है नेगेटिव डेविएशन दिखाती है, और इसका ग्राफ भी ऐसे आएगा, ये O2 है। नाउ उसके बाद जो हमारे पास N2 गैस है, N2 गैस वो इस तरीके का ग्राफ शो करती है, समझ रहे हो, ऐसा डेविएशन उसमें है, बट इस तरीके से वो ग्राफ शो करेगा। ये N2 गैस का है। और जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैं स्पेशल बना देता हूँ दूसरे एक पेन से, इसको देखना कैसे आता है। ये हाइड्रोजन गैस है, इसका हमेशा ग्राफ ऊपर ही रहता है, कभी भी रियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगी, आइडियल गैस जैसा, सॉरी। हमेशा ये एक रियल गैस, इसको कभी भी लिक्विफाई करना मुश्किल है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इसको लिक्विफाई नहीं करते हैं। सर तो ये सारे याद रखें। बोलो। सर एंटू का वो आइडियल गैस थोड़ा बिहेव कर रहा है क्या? हाँ, आइडियल N2 तो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर जाती है, कब करती है, लो प्रेशर पे, ठीक है। ओके सर। हम्म तो अब हम देखेंगे कि, तो हमें समझ में आता है कि भाई हम जो बातों को, जब हमारी z ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ये दो गैसेस ऐसी होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो गैसेस के लिए z इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर्स, हर एक प्रेशर पे, और इसके लिए H2 एंड हीलियम, दो गैसेस ऐसी हैं जिनका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम का। फिर लिखेंगे z लेस देन 1 होगा एट लो प्रेशर, इसके लिए होगा फॉर अदर गैसेस, फॉर ऑल अदर गैसेस। और z ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जो हीलियम का है, इसका नाइट्रोजन का, इसको अगर हम थोड़ा बढ़िया से दिखाएं, थोड़ा सा तुमको नीचे लाना पड़ेगा इसको, ऐसा
इस तरीके से नाइट्रोजन का हो जाएगा। इधर बना दिया मैंने नाइट्रोजन का, थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर बढ़ता है। Z ग्रेटर देन 1 जो है की बात कर लें अगर, तो ये हाई प्रेशर पे होता है, दिख रहा है सबको, एट हाई प्रेशर और ऑल अदर गैसेस लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जिनका ग्राफ हमेशा कैसे जाता है, ऐसा, ठीक है, ऑलवेज Z1 और ये P और ये Z, याद रखें, H2 गैस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? सर हम्म, सर आपने ऊपर 3 पॉइंट लिखे, तो फिर उसमें फर्स्ट और थर्ड का वो सेम है ना? क्या पढ़ो देखो, बोलो। सर मतलब उसमें z इक्वल्स 1 का भी नहीं आएगा क्या? वो तो आइडियल गैस हो जाएगी उस पे, नहीं वो गैसेस अलग है ना, उसमें हाइड्रोजन है सिर्फ। ओके सर। सर वो सेकंड पॉइंट में z लेस देन 1 लिखा है फॉर ऑल अदर गैसेस मतलब सर H2 और He को छोड़ के। हाँ, जितनी रियल गैसेस हैं। ओके सर। ठीक है, और जैसे कभी तुमको अगर पूछा जाए हीलियम और H2 में, तो हीलियम का नीचे होता है और हाइड्रोजन का ऊपर होता है, ठीक है। ओके, सबने लिख लिया है, कोई दिक्कत हो बताओ। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे ए गैस described by वांडर वॉल इक्वेशन। ये वांडर वॉल इक्वेशन का नाम है। पहला ऑप्शन क्या है, gives similar to an ideal gas in the limit of
large molar volumes. क्या आंसर होगा? क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्या आंसर होगा? चलो आंसर करिए। वेल क्वेश्चन is gas described by van der Waals gas equation behaves similar to an ideal gas in the limit of large van der volumes. Yes, what is the answers? Answers, क्या आंसर्स हैं? फटाफट बताओ। You don't have too much time here. जल्दी से बताइए बच्चों। मल्टीपल करेक्ट है वैसे, मोर देन वन क्वेश्चंस आर करेक्ट ऑप्शंस। Any answers? Yeah. Okay, there are two answers.
2 people are giving more, you have to give the answer. मल्टीपल करेक्ट है, मैंने पहले बोला हुआ है, बाद नहीं बोलना। Anyone? CD. Okay, very good. CD are correct, but the answer is ACD. Dikshita, very good. Dikshita का आंसर सही है. प्रथम D also correct, but answer is ACD. प्रथमेश CD, very good प्रथमेश, but it should be ACD. ACD is the answer for JEE question, advanced. सर पर में आता है सर। ये वंडर वॉल में तो इतना ही बताया था कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, वो बिहेव करता है। ये मोलर वॉल्यूम का तो बताया नहीं था। हैं? कुछ नहीं सर, क्या समझ बताया? गया। बोलो बोलो बोलो, बता तो। सर वो मोलर वॉल्यूम का मतलब ऐसे बताया नहीं था, मतलब हाँ, रिलेशन। मोलर वॉल्यूम पता है ना, मतलब मोल्स 1 तो उस पे वॉल्यूम। हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया। तो बोलो, अगर वॉल्यूम हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो, है ना? यस तो फिर सर। वहां पे तो काम करेगी वेरी लो प्रेशर पे। वेरी लो Yes. प्रेशर पे कैसा काम करती है ये? देखो यहाँ पे देखो, आइडियल केस जैसा। इसमें एक क्वेश्चन देखना है सिर्फ। 1n की वैल्यू तो कितनी हो गई? 1। तो अगर Vm बहुत ज्यादा है तो B भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्या बन जाएगी? ए ऑप्शन तो सही है। लार्ज प्रेशर पे आइडियल गैस कहाँ बनेगी? ये तो खुद प्रेशर है, ये प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो बी 0 नहीं होगा, सिर्फ ये 0 होगा। हाई प्रेशर पे क्या Z की वैल्यू 1 आती है? नहीं, नो सर। सिर्फ ये 0 होगा, बी तो 0 नहीं होगा। तो यहां से निकल के आता है Z इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन PB, RT अपॉन B, है ना? याद है एवरीवन? ऐसा ही था। PB अपॉन RT आता है, क्या आता है? सॉल्व करके क्या आता है बताओ? PB अपॉन RT। तो ये तो नहीं है ना आंसर, बी। सी बताओ, सी बोलो, सी बताओ। आसान क्वेश्चन है यार, देख के बताओ सी आंसर होगा कि नहीं होगा। किसने आंसर सी दिया वो एक्सप्लेन करे। वांट टू एक्सप्लेन एनीवन हु हैज गिवन द आंसर? सी आंसर जिसने दिया है वो एक्सप्लेन करेगा। प्रथमेश तुमने दिया है, तुम ही एक्सप्लेन करो। मिताली ने डी दिया है। क्या वॉन्डरवॉल इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं ए और बी, किस पे डिपेंड करते हैं वो? सर नेचर ऑफ द गैस। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? नेचर। क्या ये बात सही लिखी है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षिता, यस। उसके बाद बताओ, डी ऑप्शन क्या सही है? यू हैव टू यस सर। डी बताओ बच्चे। सही है सर। वेरी गुड भाई। अगर ये P है, अगर उतना ही सेम गैस होगा तो P प्लस डेल्टा P बिहेव करता ना फिर आइडियल गैस। और ये रियल गैस कितना भी प्रेशर, मेजर्ड प्रेशर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? मेजर्ड। इसका मेजर्ड प्रेशर कम होता है कि नहीं? लेस होता है कि नहीं? लोअर होता है कि नहीं? यही तो सिखाया था। यस सर। वेरी गुड। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दो। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अब एग्जाम में आएंगे अगर?
डन सर। डन सर। वेरी गुड। ऐसे सवाल थ्योरेटिकल भी आते हैं, इसलिए करवा दिया है ना। ओके, नाउ द वीरियल इक्वेशन ऑफ द गैस। वीरियल इक्वेशन, वीरियल एक मैथमेटिकल नाम है, इसको बोलते हैं वीरियल, वीरियल इक्वेशन। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में ये इक्वेशन लिखी जाती है। तो द इक्वेशन ऑफ, बहुत सारी रियल गैस के लिए लोगों ने इक्वेशन डिराइव करी है, बट हमारे सिलेबस में वंडरवॉल इक्वेशन ही है, और वीरियल इक्वेशन जो है वो उस पर क्वेश्चन जेई में आते हैं, जेई के सिलेबस में। जेई का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉडर होता है एनसीईआरटी के सिलेबस से, एनसीईआरटी के अंदर नहीं। यह थोड़ी देर में कराएंगे, एक क्वेश्चन और कराएंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सर नीट में भी आता है क्या इसके? वीरियल पे तो नीट में जो है ऐसा कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, नीट में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन वीरियल इक्वेशन पे। तो नीट वाले इसको बस एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, z की वैल्यू कितनी होती है बोलो, पीवीएम अपॉन आरटी, और इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे 1 प्लस बी अपॉन वीएम, इस पूरे की वैल्यू है ये z की वैल्यू, प्लस सी अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वीएम क्यूब, और डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ए बी सी डी एफ जी जैसे। उसने मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इन दो फर्स्ट स्टेप से काम है, 1 के बाद के जो दो आते हैं बी और सी से। बी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट। सी को क्या बोलते हैं, सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट। गॉट इट, एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी होगा, उसको लिखेंगे नहीं। अब जो बी और सी है, इनकी जो वैल्यूज हैं उनको मैं लिखा देता हूँ, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, प्रूफ इसका मैथमेटिक्स से आ जाएगा, बहुत आसान है, बट उसकी जरूरत नहीं है। लिखेंगे दीज कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ये होते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड, कोएफिशिएंट डिपेंड अपॉन दी, डिपेंड ऑन दी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, गैस के नेचर पे, मतलब उसमें छोटा वाला ए स्मॉल बी आएंगे, और उसमें दोनों में से कोई एक आएगा, और उसमें टी की वैल्यू भी आएगी, टेम्परेचर भी आएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं कि सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करे, बट इन दोनों के अलावा किसी और के फैक्टर नहीं होंगे, नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर। गॉट इट। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे पास z है वो यहाँ पे नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो जो b की वैल्यू है बहुत आसान होती है, क्या होती है वो, b माइनस ए अपॉन आर टी, याद करो ये। और जो c है उसकी वैल्यू होती बी स्क्वायर, जो d होता है उसकी वैल्यू होती बी क्यूब। तो ये ऐसे वैल्यू आगे बढ़ती जाती, e जो होगा उसकी वैल्यू b टू पावर 4 डॉट 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 तो ऑन। तो उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ ये दो काम के, मैक्सिमम बी क्यूब तक पूछा जा सकता है कभी कभी जेई के क्वेश्चंस में, बट तुम्हें दो याद रखने, बी और सी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये z की वैल्यू जो है वो, बताओ आइडियल गैस के लिए ये टर्म सारे कैसे हो जाएंगे, बोलो जल्दी।
आइडियल गैस के लिए, हाँ, आइडियल गैस के लिए ये सब क्या होंगे? 0। जीरो। बट रियल गैस के लिए जीरो नहीं होंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान का मतलब ध्यान से, है ना? तो याद रखें, ये होता है, डी जो है ये क्या है, बोलो? डी जो है वो क्वेश्चन बी, रिपीट कर सकते हो? कौन सा वाला? अभी आपने क्या पूछा सर? मैंने बोला कि बी और सी जान गए, विरियल कोफिशिएंट 1, विरियल कोफिशिएंट 2, यस बी की सर। वैल्यू इतनी और डी की वैल्यू इतनी। अब देखो, ऐसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो? बी माइनस बी ए अपॉन माइनस आर टी। बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू क्या, 1/bm। 1 अपॉन वी एम। और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसे? बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर बताओ z की वैल्यू 1 हो तो क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म कितना होना चाहिए, 0? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? यस तो अगर सर। इसको 0 डालोगे, और ये तो लो प्रेशर पे बी की वैल्यू जो हमारे पास है, और जो वीएम है, वीएम अगर हमारे पास क्या होगा, लो प्रेशर पे हम लोग जो वी एम है 1 अपॉन वी एम, वी एम मतलब वी एम ज्यादा होगा। अगर लो प्रेशर होगा तो वी एम की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। लो प्रेशर पे वी एम क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी होता है ना गैसेस के लिए। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 0, और आगे वाली वैल्यू भी सब 0। तो बी माइनस ए अपॉन आर टी क्या आएगा, 0। यहाँ से ही तो निकालेंगे टी बी ए अपॉन आर बी। बोलो, आता है कि नहीं? इसको ही क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस बिहेवियर। कैसा बिहेवियर आता है इस टेम्परेचर पे, आइडियल गैस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो इसको डिराइव करने का स्लोप वाला तरीका भी है, बट तो सिंपल बता रहा हूँ तुमको, याद करो, बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू ही तुमको एक्चुअली याद करनी है। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं होता है, बट इसकी वैल्यू फिर से इसको नोट करवा देता हूँ। विरियल इक्वेशन को जल्दी नोट करें। Virial equation derivation is not important, but you have to understand the coefficient of virial equation and form of virial equation. Any doubts? आगे बढ़ाएं। यस सर।
तो बताओ बॉयल्स टेम्परेचर से प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा अगर प्रेशर करते हैं किसी भी गैस का तो वो Z ग्रेटर देन 1 शो करती है। जैसे मान लो कोई गैस है, ये पर्टिकुलर गैस, और इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ऐसे, इसको यहीं से पास कराओ, फॉर सेम गैस इट विल पास लाइक दैट, ऐसे बॉयल्स टेम्परेचर पे ये ऐसे जाती है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद में ये ऊपर चला जाएगा, हमेशा Z की ग्रेटर देन 1 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। above boils temperature, above boils temperature TB Z ग्रेटर देन क्या होगा हमेशा 1 ऑलवेज। समझ में आया? वेरी लो प्रेशर्स पे तो किसी भी टाइम पे गैस की वैल्यू जो है 1 होगी, बट नॉर्मली जो ग्राफ होगा उसमें अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ पे तो 1 आएगी, बट देखो बाकी जगह पे ग्राफ ऊपर रहेगा। थोड़ा सा इसको भी समझना है कि अगर बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो फिर गैस जो है रियल गैस जैसा ही ज्यादा बिहेव करेगी और पॉजिटिव डेविएशन उसमें होगा। कैसा डेविएशन होगा? पॉजिटिव। और बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे वो कैसा डेविएशन दिखा सकती है बोलो? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? वो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो कितना है? चलो मैं 2-3 गैस के तुम्हारे लिखता हूँ, मेरे पास है डेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और CH4, इन 4 गैसेस का लिखता हूँ मैं। टी बॉयल्स केल्विन में 23.8 केल्विन, कितने डिग्री हुआ बताओ ये सेल्सियस में? सेल्सियस में कितना हुआ ये? वेरी लेस, बहुत कम है कि नहीं? माइनस में आएगा, यस सर। -273 करोगे कितना आएगा? -250 के आसपास ऑलमोस्ट। क्या इतना पॉसिबल है टेम्परेचर अपनी लाइफ में? बहुत मुश्किल है। एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी जो उसमें कोशिश की जा सकती है। इसलिए हमेशा हाइड्रोजन गैस का ग्राफ कैसा आता है बोलो, समझ आ गया? Z is greater than 1। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसके ऊपर। लो। 0 डिग्री भी ले आओ तो इसके ऊपर तो है वो, यस है। सर। तो बॉयल्स के ऊपर हमेशा Z क्या दिखाएगा? ग्रेटर देन 1। हीलियम बेचारी भी ऐसे ही है, देखो इसका भी ऊपर रहता है। हाइड्रोजन जो है उसका बहुत कम है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर है ना। यस सर। और देखो CH4 वगैरह का क्या है, 332 वगैरह है, तो ये नीचे से भी जा सकते हैं, इनके ग्राफ हम लोग नेगेटिव डेविएशन में भी शो कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाइड्रोजन और हीलियम में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसकी अगर बनाने की कोशिश करोगे तो जो हमारे पास कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस 332, मतलब 273 से हल्का सा कम टेम्परेचर है, 273 से ये ज्यादा है, लगभग कितना होगा ये 30, उधर 60, ऑलमोस्ट 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर है ये इसका जो है। तो यहाँ से ऐसे ये थोड़ा नीचे से ऐसे जाती है, और हमारी जो CH4 गैस है वो और भी नीचे से जाती है। तो इनमें नेगेटिव डेविएशन पॉसिबल है, बट इसके अंदर नो नेगेटिव डेविएशन पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली। बोलो बात समझ में आई? कौन सी गैसेस हैं ये दोनों बोलो? हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, तो ये पूरी इनकी केमिस्ट्री तुमको मैंने बता दी, रियल गैस वाली। हाइड्रोजन हीलियम में ऐसा क्यों होता है? वो होता है बॉयल्स टेम्परेचर की वजह से। अब क्वेश्चन इसके ऊपर तो नहीं बचा कोई जो तुम्हें हाइड्रोजन हीलियम के बारे में नहीं पता, उनका ग्राफ ऊपर से क्यों जाता है? क्यों जाता है बताओ? क्योंकि इनका बॉयल्स टेम्परेचर बहुत लो है बात सही कि नहीं? मतलब इनके अंदर नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा, इनके पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं इतने छोटे हैं कि उनमें A की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। इनके अंदर A की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट 0।
बट इनके पार्टिकल का साइज कुछ तो है रियल गैस होने की वजह से, इसलिए वो नेग्लिजिबल नहीं है। और सिर्फ इनमें रिसेंट वाला ग्राफ, रिसेंट ग्राफ तो है ये, इससे पहले वाला यही वाला ग्राफ है। हाँ जी, ओके। सर वो N2 वाला तो नीचे से नहीं जाएगा, वो तो टच करके जाएगा ना Z=1 की लाइन को। पर उसमें नेगेटिव होता है ना, इसलिए थोड़ा उसमें जहां पे दिखाया वहां पे तुमको करेक्ट भी तो किया था, ऐसे किया था देखो, इसको थोड़ा बढ़िया से दिखाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव होता है ना इसमें। ओके सर। हम्म। हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर पे सबका ग्राफ ऐसे होगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। किसी भी गैस का हो वो ऐसा आएगा, सबका बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग होगा। बॉयल्स टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है बताओ? बताओ, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉयल्स टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। और बी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बॉयल्स टेम्परेचर कम होगा। सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है नहीं? क्योंकि जो ए है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाता है। ए किसको बढ़ाता है? अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस को। क्वेश्चंस पे करें, आ जाए, यस क्वेश्चंस पे सर। आ जाए अब। तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एनी प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। सर वो ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ाता है, तो फिर सर बी क्या करता है? बी क्या करता है? वो तो साइज बढ़ाता है ना, बड़ा करता है साइज, ओके सर। हाँ सर, याद आ गया। है ना। ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, और बी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, यार याद ना होगा, सब ये तुम्हारे में लिखा हुआ है। हाँ सर, अब देखो, अभी याद आ गया। हम्म तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन तुमको देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कितने लोग करेंगे। एक ग्राफ जो है हम प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ देखो, लिख नहीं रहा हूं कौन सा ग्राफ है, तुम्हें दिख रहा है। इधर लिया है पीवीएम, क्या लिया है इधर? पीवीएम ऑन वाई एक्सिस पे, और इधर लिया है पी, और ये ऐसे आया, ये बोल रहा है आइडियल गैस के लिए है। हम्म और ये रियल गैस के लिए प्लॉट किया है। तो पूछ रहा है यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट कितना है? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर वीएम, ये इंटरसेप्ट जो है ये बताना है तुम्हें। वैल्यू बतानी है इसकी। मान लो इसको, मान लिया एक्स, एक्स कितना होगा?
पुराना वीएम, वीएम नहीं है, वीएम इज द मोलर वॉल्यूम, पीवीएम का ग्राफ है तो। बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमाया दिया है इसको बस, ये पहले आ चुका है एक बार एग्जाम में, इसलिए तो पूछा है मैंने। वीएम तो पता है ना क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। देखो, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी। तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हें बतानी हो, ये वाली, तो कितनी होगी? तो यहाँ पे ये आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवीएम इजकल टू आर टी, पीवीएम इजकल टू आर टी। ठीक है, और हमारा जो ग्राफ बना है वो किसके बीच बना है? पीवीएम, और यहाँ पे क्या है? वर्सेस पी का ग्राफ, का ग्राफ है। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पीवीएम को अगर यहाँ पे प्लॉट किया और यहाँ पे प्लॉट किया पी को, तो पीवीएम वर्सेस पी जो है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर बताओ? आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो पीवीएम अपॉन आरटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। ये वाला जो नंबर है इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी से ढूंढ के। याद आया? सर नहीं समझा। अरे ये वाली वैल्यू आरटी आएगी ना भाई, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? आरटी। RT। हाँ, क्यों? क्योंकि इस, जहां पे ये इसको कट कर रहा है वहां पे पीवीएम की वैल्यू कितनी है? यस सर। इस वाली एक्सिस की वैल्यू कितनी है? वाई वाले एक्सिस की वैल्यू कितनी है? बोलो। RT। आरटी है। RT। क्या दिक्कत है इसमें? भाई किसी ने बोला कि जहां पे ये लाइन कोई जा रही है, ऐसा कुछ भी है, कोई भी मैथमेटिक्स समझो इसको, ये y है, ये x है, और बोल रहा है इस पॉइंट पे y इक्वल टू 4 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 4। 4। क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर, आप समझा। बोलो, समझ गए? क्या आसान है ये, यही यस 2004 में सर। पूछा था। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपल है बहुत। ओके सर। मतलब इस पॉइंट से ही तुम्हें निकाल लेना है, इस पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रही है, विच गैस? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए पीवीएम इक्वल टू कितना होता है? आरटी। RT। तो फिर ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे पीवीएम की वैल्यू ये वाई एक्सिस पे ही तो आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना है? आरटी। RT। और एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना है? पी। तो हमें तो ये पूछा है, लंबाई पूछी है, ये इंटरसेप्ट पूछा है, आरटी आएगा। एनी डाउट? बोलो। अब हमसे अगर पीवीएम अपॉन आरटी पूछ लेता तो यही तो जेड होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती फिर? 1। 1। ऐसे लिख के दे दे, यहाँ लिखे आइडियल गैस। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी?
जल्दी से बताओ, नहीं बता पाओगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x नाउ? वेरी गुड प्रणव, यू गॉट द आंसर 1। 1। कितने लोगों को समझ में आया? भाई यहीं से तो आता है। और आइडियल गैस और पीवीएम अपॉन आरटी की वैल्यू यही तो है। कितनी आती है? 1। इसी को तो जेड बोलते हो, पीवीएम अपॉन आरटी को। तो देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आंसर आ जाएगा। आसान होता है सवाल। बोलो कोई दिक्कत? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान पूछते हैं लेकिन टफ लगता है लोगों को। दैट्स द प्रॉब्लम, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना? नॉट प्रॉब्लम। सर अगर वो पीवीएम अपॉन आरटी में थोड़ा सा वो जो पॉइंट है उसके थोड़ा पीछे किया होता तो फिर कैसे आती वैल्यू? तब तो नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए फिर उसको जो है उस पॉइंट पे इस इक्वेशन के वैल्यूज देने पड़ेंगे, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। क्यों बता लिया? क्योंकि यहाँ पे आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है, फिर तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगी ना, ये वाली। नहीं सर, नहीं फिर ये करेगी काम सर। करेगी, तो फिर ये उसको देना पड़ेगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, है ना, यस वीएम सर। देना पड़ेगा, तो हम पी निकाल सकते हैं। समझ गए? हाँ सर। तो यहाँ पे जैसे पूछा इंटरसेप्ट अगर, तो ये वाला फिर वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे उसको चाहिए वीएम की वैल्यू चाहिए, है ना? तो ये दिया होना चाहिए, ए दिया होना चाहिए, बी दिया होना चाहिए, तो हम पीएम निकाल लेंगे। गॉट इट? यस सर। तो जो मोलर वॉल्यूम है ना, वो इस पॉइंट पे अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए वो बहुत सा क्वेश्चन पूछेगी ही नहीं। अब लिखेंगे हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेस, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस। ये रियल गैस के लिए बात हो रही है, आइडियल गैस में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देन, या एसेंस लिख दो, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होता है बताओ? वॉल्यूम का क्या होगा? बोलो। डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर हम कुछ ऐसा हिसाब बनाएं कि गैस का जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हम रखे हों, और हम गैस का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो गैस मॉलिक्यूल्स बोलो पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? दूर दूर। नहीं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सुनो पहले। प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, दबा रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं? ओके सर, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हाँ कंप्रेस कर सर। रहे हैं, तो ये धीरे ओके धीरे सर। कहाँ आएंगे? पास 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 पास। आएंगे। तो अगर टेम्परेचर सफिशिएंटली डिक्रीज्ड हो, लो हो, गिवन टेम्परेचर, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते? गैस को। बोलो पास पास आने से क्या होता है? फेज चेंज होता है ना। तो जो गैस है उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। लिक्विड में। इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लिक्विफिकेशन। गैस टू लिक्विड बनना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। लिक्विफिकेशन। लेकिन हर एक टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में नहीं बदलती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, उस पे ही गैस क्या होगी? क्रिटिकल टेम्परेचर उसको बोलते हैं, उससे कम टेम्परेचर पे ही गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको किससे लिखते हैं? सी टी,
या ऐसे नहीं, टी क्रिटिकल लिखो, टी सी। क्या लिखेंगे? टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied on increasing pressure, but at that temperature or below which a gas can be liquefied on increasing pressure is called, क्या बोलते हैं उसको, बोलो कौन सा टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलो इसको पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया, इतना बताओ सिर्फ। क्या कुछ भी समझ में आया? एनीथिंग? आराम से पढ़ो। टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied on increasing pressure, but at that temperature or below which a gas can be liquefied on increasing pressure is called critical temperature। मेरी बात ध्यान सुनो। मेरे पास कोई गैस है, मेरे पास क्या है? गैस। ये टेम्परेचर क्रिटिकल है, इससे ऊपर टेम्परेचर है, बताओ क्या गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? नो सर। गैस टू लिक्विड इज नॉट पॉसिबल। यहां पे इस टेम्परेचर पे या इससे नीचे, बिलो दिस टेम्परेचर, गैस लिक्विड में चेंज की जा सकती है। बोलो समझ में आया? देखा होगा तुमने सर कि जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या वो लिक्विड में चेंज होती कि नहीं? कितने लोगों ने ऐसी चीज देखी, देखा है लिक्विफिकेशन? जैसे हवा में क्या होता है बताओ? व्हाट इज इन एयर? मॉइस्चर है ना। ये मॉइस्चर है, जब हम ठंडा पानी लेते हैं, कोल्ड वाटर, तो क्या होता है? मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं? कंडेंस्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बोलो, कंडेंस्ड। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। किस प्रेशर पे ये काम होता है बताओ? 1 atm पे। उस पर्टिकुलर एटीएम पे प्रेशर पे गैस थोड़ा टेम्परेचर कम करने पे लिक्विड हो जाती है। तो इसलिए तुमने देखा होगा ड्यू जो है वो पड़ता है ना। तुमने देखा होगा फॉग देखा होगा, ये सारा क्या है? गैस को क्या चेंज हो रहा है? बोलो, लिक्विड। बट ये सब किस प्रेशर पे हो रहा है? अब हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक टेम्परेचर ले रहे हैं। बोलेंगे कि हम प्रेशर तो बहुत बढ़ा सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए? एक क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विड में बदलेगी नहीं। मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है टेम्परेचर, तो कितना भी प्रेशर लगाओ, गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी किसमें नहीं चेंज होंगे? बोलो, लिक्विड। लिक्विड। वो पास आएंगे और रिपेल करके फिर दूर चले जाएंगे, लिक्विड में चेंज नहीं होंगे। सो यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर। और कहां तक लाना पड़ेगा उसको? मिनिमम सी क्रिटिकल। बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर समझ गए हो? सिंपल से बताओ क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? वो एक टेम्परेचर होता है जिससे कि ज्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में नहीं बदला जा सकता। कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी उसको दबाओ, वो प्रेशर कितना भी ज्यादा हो, तुम सोचोगे ना प्रेशर लगा के गैस मॉलिक्यूल्स को मिला दे, नहीं। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इतनी ज्यादा है कि वो आपस में कंडेंस नहीं हो रहे। तो हाउ कैन यू लोअर द काइनेटिक एनर्जी? कैसे लो कर सकते हैं बताओ? बाय लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे तो उनकी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वही कम हो जाएगी। और वो बहुत ही कैसे हो जाएंगे? अंदर से एनर्जी से खाली हो जाएंगे।
उनके जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो उनके अंदर ट्रांसलेशन एनर्जी सब कम पड़ जाएगी। आप जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वो आराम से एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। बोलो समझ में आ गई बात? इसको नोट करो जल्दी। यस आर्यन एंड प्रणव। भाई देखो, जिनको याद हो रहा है वेरी गुड, जिनको याद नहीं हो रहा है उनके लिए कल की क्लास में हम एक हम ग्राफ से तुमको समझाएंगे, विजिबल ग्राफ। उससे तुम्हें दिख जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है। बट वो जो है थोड़ा सा 45 मिनट तक लेगा ऑलमोस्ट। उसको कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम कितना भी समझ लो, अगर तुम्हें याद नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम। बिकॉज फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मैंने समझाया है कि गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाना है, पास लाने से कोई फायदा नहीं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी इंटरनल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। उसके लिए प्रेशर को कम करना होगा ताकि वो बिल्कुल स्लो हो जाए, ऐसे मूव कर रहे हो बिल्कुल धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ धीरे 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 ऐसे आ रहे हो। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा और प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, पास आएंगे और ऐसे जमा होने लगेंगे। बोलो अगर ये आपस में मर्ज होंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे? बोलो। लिक्विड। तो ये इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो? प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर हाई। और हाँ, तो ये टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए, टी क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ उतना या उससे कम, उससे कम। यस, उस पे हो जाएगा और उससे कम पे, उससे ज्यादा पे नहीं होगा। कितना भी प्रेशर लगा लो, दुनिया भर का प्रेशर लगा लो, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट। ओके, रियली गैस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अगर द गैस। स्पेस खत्म हो गई तो फिर मतलब क्या फिर वो घूम नहीं पाएंगे। क्या वो कहता हूँ, जो स्पेस? हाँ हाँ तो सर। क्या हुआ, तुम कितना प्रेशर ले आओ नहीं हो पाएगा। इसी का फायदा तो उठाते हैं गैस का। तुमने देखा होगा गैस के बहुत सारे चीजें बनाई जाती है, गैस के प्रेशर को, एयर प्रेशर को यूज करके। समझ रहे हो कि कौन? नहीं? हाँ सर। बहुत सारे, जैसे देखो अपना टायर देखा है, हाँ सर। हाँ तुमने देखा है, क्या वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है? नो सर। नहीं, तो उस पे क्या डालते हो तुम? प्रेशर। सामान डालते हो, है ना, लगेज, क्या उसको बोलते हाँ हैं, सर। लोड। लोड। अब उस पे डाल दिया तुमने सामान, क्या वो फटता है? हाँ फटता है। प्रेशर। लेकिन क्या वो पानी बनता है कभी, नो सर। या लिक्विड बनता है मीन्स, क्या नो वो सर। कभी गैस लिक्विड बनती है? व्हाई नॉट? व्हाई क्रिटिकल नॉट टेम्परेचर से ज्यादा है। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं। हाँ, बिकॉज इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी व्हाट, हाई। नहीं हाई नहीं, लो, कम करना पड़ेगा टेम्परेचर ना। सर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई इसलिए तो नहीं फटता, ये लिक्विड में नहीं होता। अरे हाई, सुनो तो, समझो मेरी बात को। क्रिटिकल टेम्परेचर करने का मतलब है कि वो एक मिनिमम टेम्परेचर है ना। तो इनका टेम्परेचर, अभी मान लो हमारे घर पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हाई होता तो इनको लिक्विड बन जाना चाहिए था नहीं, प्रथम। हाई ओके नहीं, सर। लो, हाँ मतलब इनका हो रहा होगा, मान लीजिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड। उतना कहाँ है, लो हुआ ना। हाँ इनका सर। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है और तुम इनको रखे हो 25 पे। कितना भी लोड डालो, है ऊपर लोग भी बैठे हुए हैं कुछ, बताओ क्या वो लिक्विड में बदलता है? नो सर। गैस, क्यों नहीं बदलता है? वाई? क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए वो कभी भी क्या नहीं होगा, लिक्विड में चेंज नहीं लिक्विड में होगा। चेंज नहीं होगा। हाँ,
लेकिन यही ट्रक जो है लेके चले जाएं आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे और प्रेशर बढ़ाएं तो ये सब क्या बन जाएगा? पानी, लिक्विड बन जाएगा। हाँ, लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, ये फिर ये इसमें होगा क्या? क्या मन मर्जी का हम लोग बढ़ा सकते हैं प्रेशर? क्या तुम जो बोल रहे हो स्पेस खत्म हो जाएगा? क्या होगा दिक्कत? व्हाट विल हैपन? सर लिक्विड बन जाएगा और गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं, लिक्विड तो नहीं बनेगा ना इस टेम्परेचर पे। और क्या होगा जी फिर? सर। अच्छा, किस उस टेम्परेचर? टेम्परेचर पे। बोलो बोलो। टायर टायर फट जाएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज बना ही नहीं है जो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने पे भी उसको कैपेसिटी नहीं है। टायर है, उसके बाद क्या है, लोहे का कुछ है, कितना भी है, गैस का जब ज्यादा ही प्रेशर बढ़ाओगे तो फटेगा वो, है ना? तो ये है, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाओ, जैसे टायर यहाँ फट जाता है, ऐसे तुम और जगह ट्राई कर सकते हो। जब जगह कम हो जाएगी तो फिर जो है मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा और सब चीजें फटने लगेंगी। यही है कॉन्सेप्ट, समझ गए? हाँ सर। तो ये टायर वाला याद रखो। किसी को लिखना है कुछ इसमें से? देखो, तो इसकी वैल्यू जो है वो रटनी है तुम्हें। उसका प्रूफ है बट जरूरत का नहीं है, कोई पूछेगा नहीं उसका प्रूफ। क्या वैल्यू लिखी है, कोई पढ़ के बताएगा? 8a/27 RB। क्या वैल्यू लिखी है? 8a/27 RB। आरबी। यस, ये हैव टू रिमेम्बर इट, बाय हार्ट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ा दें? यस सर। मतलब इसको आज खत्म करें ना क्लास को? ओके सर। एनीथिंग रिमेनिंग? बताओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे रियल गैस के आराम से? हाँ। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन में सर भेजता आप हूँ, कल ठीक है? दे दो क्वेश्चन। हाँ सर। आज ही दे देता हूँ। ओके सर। चलो बाय एवरीवन, ना मैं भेजता हूँ, सॉल्व करना एवरीवन। ओके, किसी को डाउट है तो थैंक यू सर। यस, बाय बाय।